Namo Namah Sarvebhya. Welcome you all in Lingophile Halasandhi from Lagu Siddhanta Kaumudi. In previous videos, we have observed the types of Vyanjan Sandhi, Halasandhi, and Jashtva Sandhi. Today, we are going to deal with the Chartva Sandhi. So, let's understand Chartva Sandhi. It is a part of Halasandhi. In this Chartva Sandhi, there is a one sutra, an important sutra that is Kharicha. This sutra is from 8th अध्याय 4th पाद 55th सूत्र. नाउ सिर्फ खरीचा देखकर हमें सूत्र क्या है वो डायरेक्टली पता नहीं चलता है. तो खरीचा में अनुवृत्ति होती है झलाम की. झलाम चरी खरी परे. झलाम के आगे अगर खरी होता है तो चर आता है. झलाम चर खरी परे. तो इस तरीके से हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. झलाम चर खरी परे. तो यहाँ पे जो झलाम है चरी सप्तमी में दिख रहा है वो प्रथमा में ही चाहिए. सो झलाम चर खरी परे. झलाम के आगे अगर खर आता है तो झलाम के आगे खर आने के बाद हमें उसका चर करना है. ऐसा ये सूत्र में हमें बताया गया है. सो वी कैन सी झलाम यानी क्या. तो झलाम इज नथिंग बट सभी वर्गीय व्यंजन जिसमें अनुनासिक नहीं है और अवर्गीय व्यंजन में से श श स र आते हैं, य र ल व नहीं आता है. सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड खरीचा. खरीचा में ये बातें हमें दिखाई देती है जो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अभी इस तरीके से झलाम खरी चर उस तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया. झलाम क्या है. खर यानी खर प्रत्याहार हम लोगों को दिख रहा है. सभी वर्ग के जो है वो पहले और दूसरे वर्ग है प्लस श श स र ये उसके बाद में आने वाले अवर्गीय व्यंजन हैं. तो इनको हम लोग क्या कहते हैं. खर प्रत्याहार कहते हैं. और इनका होता क्या है. चर. चर यानी वर्ग का पहला वर्ण. तो इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है. झलाम के आगे अगर खर आता है प्रत्याहार का कोई वर्ण तो उसका चर यानी हर एक वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो झलाम के अंदर आने वाले जो वर्ण है ज ब घ ड़ द श ज ब ग ड़ द ख फ छ ट त च ट त क प य श श स र हल. तो इसमें से सब इत निकाल कर बचे हुए वर्ण लिखे हैं. वैसे ही खर में जो आने वाले हैं उसमें भी जो इत वर्ण है वो निकाल कर लिखे हुए ख फ छ ठ त च ट त क प श श स. और उसका होता है चर यानी च ट त क प श श स. तो इस तरीके से हम लोगों को पहला वर्ण भी दिख रहा है. तो जल खर और चर अपने सामने है और हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. वाक प्लस तादृशी. ना वाक प्लस तादृशी में वाक का जो ग है वो तीसरा वर्ण है वर्ग का और तादृशी मतलब वो झल है और तादृशी का जो त है वो क्या है तो वो खर है. तो झल के सामने खर आने के बाद जो झल है यानी जो पहले प्लस साइन के पहले जो आने वाला झल प्रत्याहार का वर्ण है उसको हमें वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट करना है यानी चर करना है. तो वाग ग ये जो है वो क वर्ग का फॉर्म है. तो क ख ग घ में क पहला वर्ण है तो हमें इसको पहले वर्ण में कन्वर्ट करना है. और उस तरीके से अगर हम लोग पहले वर्ण में ग को कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इजीली हम लोग उसको ग में कन्वर्ट कर देने के बाद यहाँ पे ग को क में कन्वर्ट कर देने के बाद यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा वाक तादृशी. मैंने ग को क में कन्वर्ट कर दिया वाक तादृशी. दैट्स इट. और कुछ भी नहीं करना है. वैसे सम्राट शास्त्री में हम लोग को ड जो है प्लस के पहले उसको पहले लेटर में कन्वर्ट करना है. ड कौन से वर्ग का है. ट ठ ड ढ ण ट वर्ग का है. तो मुझे यहाँ पे सम्राट शास्त्री ऐसा कर देना है. तो ये मेरा फॉर्म और एक बन गया बराबर से सम्राट शास्त्री. उसी तरीके से शुद्ध पीड़ा इसमें प्लस के पहले ध है तो ध को पहले वर्ण में कन्वर्ट करना है वही वर्ग के त थ द ध. तो उस तरीके से त करने के बाद हो जाएगा शुद्ध और पीड़ा. शुद्ध पीड़ा यहाँ पे इस तरीके से वो चेंज हो जाएगा.
वैसे ही उदपतति में उद द है, द तीसरा वर्ण है, उसको पहले वर्ण में कन्वर्ट करेंगे, द त वर्ग किससे आता है, तो उत प्लस पतति, ऐसा मैं उसका फॉर्म बनाऊंगा, तो उत्पतति बन जाएगा वो। उसके बाद हम लोग अगर कुछ करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में एतद त्वया में, तो यहाँ पे भी दिख रहा है एतद में द है, विच इज द इम्पोर्टेंट लेटर, तो द वर्गम, द कौन से वर्गम में आता है, त वर्गम में आता है, तो मेरा आंसर बनेगा एतत् त्वया, डबल त हो जाएगा और उसके पहले में एक कंप्लीट त भी आएगा, सो एतत् त्वया विल बी माय राइट आंसर। उसके साथ साथ अगर मैं लास्ट एग्जांपल देखता हूँ अनुष्टुप छंदः, तो अनुष्टुप प्लस के पहले भ है, वो भ जो झल है उसका चर होगा, क्योंकि आगे छ जो है वो खर आया हुआ है, तो भ जो है वो प फ ब भ, प वर्ग से आता है, तो मैं भ का प कर दूंगा, तो मेरा आंसर बनेगा अनुष्टुप प्लस अनुष्टुप छंदः, तो आगे छंदः विल रिमेन एज इट इज, उसमें कुछ भी चेंज होगा, अनुष्टुप छंदः, या प को आप ज्वाइन करके भी लिख सकते हो, अनुष्टुप छंदः। डन। ऐसा देखते बहुत कम है, हम लोग बोलते हैं बट देखते कम है, इसलिए दिखने में अलग लगता है, but this is the right form. So in this way we have done with the Chartva Sandhi, which is the important part of Hal Sandhi. Thank you. Bye.